खानापन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसे ग्रास कहते हैं, घास भी कहते हैं, लेकिन वो इतना फायदा देता है हमारे, इसमें इतने सारे वो होते हैं। लेकिन सर्दियों में मेरा थोड़ा खराब सा हो गया है ये पौधा, आप देखकर जान गए होंगे। ये लेमन ग्रास है। इसमें बहुत अच्छी नींबू की खुशबू आती है और बहुत ही फायदा देती है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी इसमें क्या होता है लेमन ग्रास में, कि इसमें फायदा देती है। और इसकी ये जड़ मेरी इसके ऊपर तक आ गई। इसके पॉट भी बदल के दिखाऊंगी जो दोबारा से ये खूब अच्छी तरह घनी हो जाए। मेरी बहुत ज़्यादा घनी ग्रास थी, लेकिन सर्दियों में मैंने इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इसके फर्टिलाइजर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो देखो इसकी स्थिति ऐसी हो गई है। और इसके हम सभी पत्तों को इसे जो सूख गए हैं, इसकी टहनी से सब कट कर देंगे और दूसरे पौधे में भी लगाकर दिखाऊंगी। और ऐसा फर्टिलाइजर भी डालूंगी इसमें फ्री के, ये दोबारा से खूब अच्छी घनी हो जाए, खूब अच्छी ग्रोथ करने लगे। मेरी वीडियो को 5 इसकी पत्ती तोड़कर आप अपनी टी बनाकर पियेंगे, उसमें आप शहद बनाकर मिलाकर पियेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही फायदा देता, क्योंकि एंटीबायोटिक है, एंटी फंगस है। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो बहुत ही फायदा देती हैं। ये पौधा प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसमें फाइबर तो होता ही, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन ए बी सी होते हैं, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें अगर किसी को गठिया बाय वगैरह भी है तो उसमें भी इसकी चाय बनाकर पिए, उसमें भी फायदा देती है। अगर आप किसी का वेट भी बढ़ रहा है, अगर वजन भी कम करना चाहते हैं तो इसकी आप डेली चाय बनाकर पिए। मॉर्निंग में अच्छी तरह से पानी को खदकाकर 1-2 कप पानी रखें। जब 1 कप पानी रह जाए उसमें इसकी शहद वगैरह डालो, या खाली ऐसे ही नमक डाल के, शहद नमक डाल के पियेंगे तो उसमें भी बहुत फायदा देता है। अगर किसी को शुगर वगैरह है तो ये शुगर भी कंट्रोल करता है, और इसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ा हुआ है तो उसमें भी फायदा देता है। बहुत ही अच्छा है, ये मेडिसिन प्लांट भी है और आपके घर में मच्छर वच्छर भी नहीं आने देगा। ये आपके घर में जरूर होना चाहिए और ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता। नर्सरी से लेके आओगे तो 50-60 रुपीज का ही मिल जाएगा। और आप एक बार इसे अपने गार्डन में ले आएंगे तो 1 से 4 से 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से ये काफी घना होता है। देखो नीचे से इसके निकल रहे हैं। आप इसे अगर दूसरे गमले में लगाओगे तो ये बहुत घना हो जाएगा। अब मैं इसकी, जैसे मेरी सारी सूखी पत्ती हो रही है, मैं इन्हें सब कट कर दूंगी, क्योंकि सूखी पत्तियों को निकालूंगी, सब इन्हें कट कर दूंगी तो ये मेरा पौधा और घना होगा। ये अब इसके लिए मेरा गमला भी छोटा पड़ रहा है, मैं इसे दूसरा गमला लूंगी, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत बड़ा घना हो गया तो इसकी जड़ नीचे तक आ रही है मेरी। इसे मिट्टी को मैंने, अगर आपको मिट्टी कोई भी गमला जैसे चेंज करना है आपको, तो आप 1 दिन पहले उसमें पानी डाल दें अच्छी तरह से। आप पानी डाल देंगे तो इसकी मिट्टी सूखी रहती है। देखो मेरी मिट्टी एकदम गीली है तो ये मेरे पॉट में से आराम से निकल जाएगा। पॉट में से इसे निकाल लिया है और देखो जड़ इसकी नीचे तक आ रही है। देखो तभी ये और अच्छा घना नहीं हो रहा था, बार बार ये इसकी पत्तियां हमारी सूख रही थी। इसे हमें ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत है। अब मैं देखो इसमें नीचे भी मिट्टी बिल्कुल नहीं रही है। मैंने इसमें भी पहले ड्रेनेज होल बहुत अच्छा कर रखा था, मिट्टी बिल्कुल नहीं रही, सारी ही इसकी मिट्टी जड़ों से भर गया है। हम इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हम आगे से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने इसके लिए नई मिट्टी बनाई है। और क्योंकि ये 1 साल पुराना हो गया तो मिट्टी को मैं, इस मिट्टी को भी नहीं फेंकूंगी, इस मिट्टी को भी मैं अच्छी तरह से धूप में सुखाकर फिर दोबारा यूज कर लूंगी। इसमें हल्दी वगैरह डालकर और फैटी वो डालकर उसमें मैं अच्छी तरह से मिट्टी को फिर ऐसी कर लूंगी जैसे नई मिट्टी से भी ज्यादा अच्छी शक्तिशाली हो जाएगी मैं। और हम थोड़ा थोड़ा इसे हटा देंगे जड़ को भी, थोड़ी थोड़ी अपने हाथों से ही आपको हटानी है, कैंची वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि कैंची वगैरह लेंगे तो हम कभी हमारी इसकी जड़ कट जाए, हमारा पौधा फिर अगर जड़ कट जाती है तो बेकार होने का डर रहता है। हम आराम से हाथ से ही करेंगे, जितनी हट जाए उतनी हटा लेंगे, क्योंकि मैं अब इसके लिए दूसरा बड़ा पॉट लूंगी तो मुझे ऐसी ज्यादा जड़ काटने की जरूरत नहीं है। हम सूखी पत्ती, जितनी भी इसकी सूखी पत्ती है, हम इससे हाथ से कट कर देंगे। हाथ से आराम से निकल रही हैं और ये टूट रही हैं हमारी। अगर हाथ से निकलें तो आप कैंची वगैरह ले लें, लेकिन सूखी पत्तियों को हमें सब कट कर देना, क्योंकि जितनी सूखी पत्ती इसमें रहेंगी तो हमारा पौधा, इन्हें जो भी हम कोई फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी डालेंगे तो इन्हें ठीक करने में लगा रहेगा और हमारा पौधा घना नहीं होगा। हम सभी सूखी पत्तियों को इसमें हटा देंगे, या कैंची वगैरह को आप लेकर, कैंची वगैरह से भी आप ये कट कर सकते हैं सबको। कैंची वगैरह जैसे काटें तो आप पहले आप एलोवेरा वगैरह का आप इसे डिप कर लें अच्छी तरह से। ये सब इन्हें सूखी पत्तियों को हमें हटा देना है, क्योंकि ये पौधा हमारा इन्हें ही ठीक करने में लगा रहेगा। जब अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा हम इन्हें सब कट कर देना है।
देखो मैंने सारी इसकी पत्ती जो मेरी येलो पड़ रही थी, ब्राउन हो रही थी, मैंने सबको उन्हें निकाल दिया है अपने उसमें से पौधे में। और इसके लिए मैंने ये 12 इंची का पौधा लिया है, गमला लिया है। ये मेरे 12 इंची का गमला है। इसमें देखो मैंने डैनिश होल भी बहुत अच्छा कर लिया है मेरा, क्योंकि कोई भी पौधा लगाएं हमारे डैनिश होल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी गमला हो अगर उसकी मिट्टी उसकी में पानी डालें तो पानी हमारा 4-5 मिनट के बाद ही बाहर निकल जाना चाहिए। डैनिश होल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस डैनिश होल पर हम ये पत्थर की ठेपरी सी रख लेंगे, क्योंकि पत्थर की ठेपरी इसलिए रखते हैं कि क्योंकि हम इस पत्थर की ठेपरी नहीं रखेंगे तो मिट्टी इसमें जम जाती है छिद में, तो अभी हमारा पानी नहीं निकलता। हमें पत्थर की ठेपरी रखना बहुत जरूरी है। और इसमें गमले के नीचे में ये फ्री के फर्टिलाइजर डालूंगी, जो मेरे प्याज के, आलू के, मटर के छिलके में सभी सुखा के रख लेती हूँ। मैं किचन का कोई भी अपना कचरा बाहर नहीं फेंकती हूँ डस्टबिन में, सब मेरे ऊपर टेरिस पे आता और सूख कर किसी पॉलीथीन वगैरह में रख लेती हूँ। प्याज के, आलू के, मटर के, लहसुन के और सभी के छिलके हैं मेरे इसी में। जो हमारे जो प्याज की में सल्फर होता है, इन छिलकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम जो भी होता है, केले के छिलके में नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधे की ज़रूरत हो तो सब फायदा होता है। और कुछ मैं इसके नीचे डाल दूँगी सभी, क्योंकि इसे डालने से हमारे कई फायदे होंगे। एक तो हमारी मिट्टी कुछ कम लगेगी, हमारे गमला थोड़ा हम उठाएंगे तो भी हल्का रहेगा। और जो हमारे पौधे के लिए, जैसे मैं गमला लगाऊंगी तो ये बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो हम इसमें खाद भी नहीं डालेंगे। ये हमारे 15 क्योंकि सूखे हुए हैं छिलके, तो 15-20 दिन के बाद ही हमारा ये बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। और इसकी जड़ नीचे फैलेंगी तो इसे खुला सा इस जड़ों को बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। मैं ज़्यादातर पौधों में ऐसे ही डालती हूँ, तो कुछ गमला भी हल्का रहता है हमारा, और पौधों को जो हमारे गमला भी हल्का रहता है हमारे इन छिलकों को डालने से। और हमारे जो पौधों के न्यूट्रिशन चाहिए, हम खाद वगैरह डालेंगे तो उसे डालने की जरूरत में नहीं पड़ेगी। 1-2 महीने तो अब मैं इसमें कोई खाद नहीं डालूंगी, क्योंकि इसकी मिट्टी में मैं अब गोबर खाद वगैरह मिला दूंगी। और इसमें अब ये फर्टिलाइजर 15-20 दिन के बाद इसका खूब अच्छा खाद बन जाएगा, ऑर्गेनिक खाद बनेगा। और ये सभी की छिलकी हैं मेरे, प्याज के सबके छिलके। और पौधा भी, गमला भी हमारा हल्का लगेगा, मिट्टी भी हमें कम लगेगी। और इसके लिए मिट्टी आपको कुछ ज़्यादा ऐसी नहीं बनानी। आप गार्डन सॉइल ले लें। 30% मैंने इसमें बालू रेत मिला दिया है, और 30% में ये अपने किचन कंपोस्ट बना हुआ। देखो कैसा अच्छा कंपोस्ट है मैंने, क्योंकि कंपोस्ट में मैंने नीम की पत्ती वगैरह भी बहुत डाली थी उसमें। मेरा बहुत अच्छा है, फंगस वगैरह के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा फायदा देता है। मैंने किचन कंपोस्ट में अपने केले के, आलू के, प्याज के छिलके सबके और नीम के पत्ते लाकर सुखाकर तब उसमें डाले थे। मेरा बहुत अच्छा कंपोस्ट बना। और हम इसे 30% हम इसको मिला लेंगे इसमें मिट्टी में। ये हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। और ये भी किचन का ही कंपोस्ट है, फ्री का है हमारे पौधों के लिए। जो आप छिलके सब फेंकते रहते हैं उनको आपको कभी नहीं फेंकना चाहिए। आप या तो सुखाकर में केले के छिलको अलग अलग सुखा कर रख लें, या लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं इसका, या एक साथ कर आप गमले के नीचे भी डाल सकते हैं। हमारी मिट्टी का भी काम करेंगे, हमारे पौधे को फर्टिलाइजर भी देंगे, गमला भी हल्का रहेगा, कई फायदे होंगे। सब इसको हम मिट्टी को इस गमले में भर लेंगे। फिर हमने गमले में मिट्टी भर ली है, हम अपने गमले को इसमें रख कर देखते हैं हमारा गमला कितना सही आ रहा है। हमारा गमला अब इसमें ठीक है, और इसके ऊपर मिट्टी डाल लेंगे। अगर इसके आपके और निकालना चाहे तो जैसे छोटी छोटी ये निकल रही हैं, आप इन्हें निकाल के इसकी ब्रांच को रख लें। ये भी आपकी कटिंग से ये ग्रो हो जाएंगी। जो अलग अलग एक्स्ट्रा निकल रही हैं इस साइड में, आप छोटी छोटी आप इन्हें ऐसे साइड से कट कर लें, ऐसे ही निकल जाती हैं ये आराम से। देखो हाथ से ऐसे ही निकल गई। आप 2-3-4 रख लें। आप दूसरा गमला बनाइए छोटी सी, देखो ये अलग अलग से ब्रांच निकल रही है इसकी, आप ऐसे ही तोड़ कर ये ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे ही रख लें। आप दूसरा गमला भी आप इसका तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही इसे ऐसे तोड़ के ऐसे एकदम आराम से, कैंची की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसे आराम से निकाल के रख लें। और इसे ऊपर से आप फिर इसमें अच्छी तरह से मिट्टी भर दें। देखो हमारा गमला भर के तैयार हो गया। हमें मिट्टी ऊपर तक नहीं भरनी है, इसमें थोड़ी नीचे ही रखनी है हमें मिट्टी, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे तो हमें खुदाई वगैरह की जरूरत पड़ेगी, हमें इसमें लगे। और आपके देखो मैंने इसकी ये निकाले थे साइड से इसकी कटिंग सी, ये भी हमारी खूब अच्छी। हमें एलोवेरा में अच्छी तरह से डिप कर लेना है इन्हें। और मैंने ये प्लास्टिक का छोटा सा गमला लिया है। कोई भी कटिंग वगैरह लगाओ तो पहले छोटा ही गमला होना चाहिए। और इसमें भी मैं थोड़े से ये छिलके भर लूँगी नीचे।
इसमें छिलके भर लूँगी, थोड़ा ये हल्का रहेगा, पानी भी हमारा आराम से निकलता रहेगा। और मैंने इसमें 2-4 पत्थर डाल दिए, छिप इसमें बहुत सारे होते हैं। हमारी ये नर्सरी का पॉट है और इसमें हम वही मिट्टी जो मैंने इसके लिए बनाई थी और इसमें हम मिट्टी भर लेंगे। और इसको हमें थोड़ी सी मिट्टी ऐसी सारी हमें इसमें भर लेनी है। हमने इसमें मिट्टी भर ली है और ये हमारे एलोवेरा में डिप करके हम अलग अलग नहीं लगा के एलोवेरा के साथ ही हम इसे ऐसे इसमें ऐसे लगा देंगे। एलोवेरा के साथ करके ही हम इसे बीच में को ऐसे आराम से भींच देंगे तो हमारी ये दूसरा गमला हमारा लेमन ग्रास का तैयार हो जाएगा। और इसमें ऐसे हमारे ये लग गया पौधा, लेमन ग्रास का पौधा हमारा दूसरा तैयार। इसकी जो पत्ती वगैरह का ब्राउन हो रही है, आप कैंची वगैरह से ऐसे कट कर दें इन पत्तियों को, क्योंकि जो पत्ती होती है हमारा पौधा पहले उन्हें ठीक करने में लगा रहता है। सभी पत्तियों को आप इस पे जो कटिंग पे सब पे आप हटा दें। ऐसे इस पे कोई पत्ती और जैसे है, जैसे साइड से ये वाली ब्राउन हो रही है, आगे से इन्हें कट कर दें तो ये पीछे तक ब्राउन नहीं होगी हमारी सब। जैसे कोई भी है आप सभी को कैंची से कट कर दें और हमारा पौधा भी सुंदर लगेगा। और ऊपर से पहले ब्राउन पत्ती है तो देखने में भी कम अच्छा लगता है हमारा पौधा और इसकी शेप सी भी आ जाएगी। सभी पत्तियों को आप इन्हें कट कर दें। कट करने से कोई नुकसान नहीं होगा हमारे पौधे में, कट करने से और फायदा ही होगा, पौधा और अच्छी ग्रोथ करेगा। इन्हें ठीक नहीं करने में लगाएगा, जो एनर्जी वगैरह जो हम खाद वगैरह डालेंगे तो इन्हें करने में नहीं लगाएगा। देखो खूब अच्छा घना हो जाएगा। और इसमें आप कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, आप किचन कंपोस्ट देते रहें, बनाना पील, ऑनियन पील वगैरह में तो घर के ही सभी फर्टिलाइजर डालती है सभी पौधे में और मेरे पौधे खूब घने होते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी बाहर का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ना देकर घर के ही आप यूज कर। इसमें तो आप बिल्कुल नहीं करना जो खाने वाले हैं, क्योंकि हम इसकी चाय वगैरह भी पीते हैं वगैरह, तो हमारे बाहर का कोई केमिकल आपको नहीं डालना। घर के ही आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट वगैरह या बनाना पील, ऑनियन पील, आलू वगैरह के छिलके, संत ऑरेंज के सभी ये डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी चाय बना के पीते हैं तो हमें बाहर के फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमें फ़ायदा देंगे। आप ऑर्गेनिक के घर के ही फर्टिलाइजर डालें और इसकी चाय बना कर पिए। और इसको आप मैंने लगा रखे हैं और भी 1-2 लगा रखे हैं मैंने, आपको इसे 4-5 अपने मेन गेट पे रख दे, किचन में रख लें और फिर बाद में आप 1-2 घंटे की धूप भी दिखाते रहें ऐसे किचन में रखें तो मच्छर आपके घर में भी नहीं आएंगे और बहुत ही फायदा देते हैं इस चाय को पीने से आपके। और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके हाथों में भी। अब ऐसे कर रहे हैं एकदम लेमन की खुशबू आ रही। लेमन की खुशबू तो सभी को अच्छी लगती है। अगर डेली आप टेरिस पर भी नहीं आते तो आप इसकी एक पत्ती ऐसे तोड़कर 4-5 पत्ती आप तोड़कर ले जाएं और अपनी उसमें फ्रिज में रख लें और इसकी थोड़ी थोड़ी पत्ती आप 2-3 चाय बना के पीते रहें। आप मॉर्निंग में पिए चाय और रात को सोते समय पिए तो बहुत ही फ़ायदा देती है। अगर आप इसमें शहद वगैरह डालना चाहते डालें, नहीं तो ऐसे ही खदका कर अच्छी तरह से हल्का सा सेंधा नमक डाल के पिए तो स्वाद भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें नींबू डाल रखा है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी लेमन ग्रास की पत्तियों की। बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है, मेडिसिन में भी सब में भी बहुत फ़ायदा देता है। इसकी चाय पी कर देखो और इसे अपने घर में लगा कर देखो तो मच्छर भी नहीं आएंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। राधे राधे।